हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, आज कंप्लीटली बात करने वाले हैं एक जो इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है एलआईसी, उसके बारे में पॉसिबिलिटीज देखेंगे आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर जो क्या पॉसिबिलिटीज यहां पे बनती है। दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं तो ये जो इंडिया की पॉपुलेशन है ये लगातार यहां पे इंक्रीज करती जा रही है। इस इंक्रीज करती हुई पॉपुलेशन के अंदर अगर आज मैं इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन लेवल में यहां पे बात करूं तो वो मात्र 3.2% का पेनिट्रेशन लेवल इंडिया के अंदर यहां पे निकल के आता है। तो आप जो देख सकते हो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है इन कंपनीज के लिए, वो अपॉर्चुनिटी का जो स्पेस है वो स्पेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा स्पेस जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर ब्लैंक पड़ा है। आज इंश्योरेंस सेक्टर की मैं बात करूं तो अगर आज की पॉलिसीज की बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज की बात करूं और जो अपने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड नीति आयोग की पॉलिसीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉलिसीज कंप्लीटली यहाँ पे जो है कैपिटलिस्ट पॉलिसीज हैं। सोशियोलॉजी के ऊपर जो बिलीव करती थी इंडियन इकोनॉमी, उसको जो है रिमूव करके धीरे 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 नीति आयोग है वो अपन को ले जा रहा है एक कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ। और मैं यहाँ पे कंपेयर करूं अगर यूएस जैसी बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री की, तो यहाँ पे उनके अंदर जो आज के टाइम पे पेनिट्रेशन लेवल चल रहा है वो 8 से 10% का जो पेनिट्रेशन लेवल है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर चल रहा है। अब ये जो 3.2% का भी मैंने बताया है, तो उसके अंदर जो पॉलिसीज हैं उनमें मात्र जो 1 से 1.5% पॉलिसीज है उनका ही साइज जो है वो यहाँ पे बड़ा है, सिग्निफिकेंट है। बाकी इसके अंदर भी जो पॉलिसीज है वो बहुत स्मॉल साइज की है। और यूएस के अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर 6 to 7%, जो टोटल का 6 to 7% यहाँ पे बात करूं इनमें से 10 में से, तो वो जो है यहाँ पे बहुत ही बड़ी सिग्निफिकेंट साइज का इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। आज अपन बात करते हैं एलआईसी के स्टॉक के अंदर जो है इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है और क्या ये हाथी जो है, ये हाथी कभी जो है डांस करना जो अभी धीरे धीरे मार्केट के अंदर आया है और डांस करना सीख रहा है, क्या आने वाले टाइम में एक बड़ा मूव अपन को देखने को मिल सकता है। और स्टॉक है आप सबको एक शानदार रिटर्न आने वाले 2 से 3 साल 5 साल के अंदर एक गजब का रिटर्न जो है वो दे सकता है या नहीं दे सकता। ये हर एक पहलू पे आपको समझना पड़ेगा, हर एक चीज को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एलआईसी का स्टॉक है उसमें कितना दम है। मैं बात करूंगा तो स्टॉक जो है, जो कंपनी है एलआईसी, वो फॉर्च्यून 500 के अंदर भी यहाँ पे इंडिया की कंपनी से अगर मैं कंपेयर करूं तो उसके अंदर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आती है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। फॉर्च्यून के अंदर वही कंपनी ली जाती है जो है मोस्ट ट्रस्टेड है, मोस्ट वैल्यूएबल है। उसके अंदर जो है रिलायंस के बाद में एलआईसी का नाम यहाँ पे इंडिया के अंदर अपन को देखने को मिलता है। अब अपन बात करते हैं पिछले, अगर मैं 1 साल से कंपेयर करूं तो कंपनी ने जो नेट इनकम है इस साल FY22 के अंदर यहां पे जो है 3% से इसकी जो इनकम है यहां पे टोटल इनकम इंक्रीज हुई है और जो नेट इनकम है वो लगभग 4.73% से यहां पे इंक्रीज हुई है। ये जो कंपनी है इसकी आप नेट इनकम के ऊपर एक बार नजर डालिए, ये था 7,24,744 करोड़। और वो जो है ये एक छोटा डेटा नहीं है, ये जो इनकम है एक स्मॉल डेटा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जो है डेटा है। आप अगर कंपनीज को देखोगे इंडिया की कंपनीज के, तो उसके अंदर रेवेन्यू के मामले में, इनकम के मामले में आपको जो है पहले नंबर पे ये कंपनी ऑयल सेक्टर से भी ज्यादा जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, ये जनरेट करती हुई आपको दिखेगी। अगर आगे बढ़ते हैं यहां पे देखते हैं एलआईसी, तो एलआईसी का जो FY22 की मैं बात करूं, इसी साल की मैं बात करूं, तो इस साल के अंदर एलआईसी ने और दूसरे अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज है उनसे अगर कंपेयर करूं तो एलआईसी के एक एजेंट ने यहां पे 15.6 पॉलिसी जो है ऑन एन एवरेज यहां पे पॉलिसी लेके आया है FY22 के अंदर। और उसके अंदर अगर अदर टॉप प्राइवेट प्लेयर की मैं बात करूं, टॉप 5, तो उनका एवरेज निकाल के अगर देखें तो वो 1.9 पॉलिसी ही यहां पे लेके आया। उसका मेन रीजन यहां पे है एक तो ट्रस्ट, एक तो पहली चीज तो ट्रस्ट, और दूसरी चीज इसके अंदर जो एजेंट है, इसके अंदर जो एजेंट है वो एजेंट यहां पे ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। वो एजेंट है, वो एजेंट यहां पे उनके पास एक्सपीरियंस है, उसके अंदर जो है इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से जो एक्सपीरियंस चाहिए। आप एक सीधा का सीधा एक एमबीए वाले को पॉलिसी बेचने के लिए दे दोगे और एक दूसरा एक आदमी को आपके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो कौन सा बेटर यहां पे कर पाएगा? डेफिनेटली जिसके पास एक्सपीरियंस है वो ज्यादा बेटर कर पाएगा। इसीलिए जो है ये डेटा आप देख सकते हो, एलआईसी के अंदर 15.6 पॉलिसी जो है FY22 के अंदर, जहां पे प्राइवेट प्लेयर की अगर टोटल 5 की भी मैं जोड़ूं तो इतनी नहीं हो पाएंगी। तो एवरेज इनका जो है 1.9 पॉलिसी ही यहां पे निकल गया। दोस्तों, इसी टाइप के एनालिसिस में लगातार आपके लिए लेके आता हूं, आगे वीडियो और बचा हुआ है, लेकिन यहां पे जो है ये चीज आप पहले कर दीजिए, लाइक एंड चैनल को जो सब्सक्राइब है यहां पे पहले कर दीजिए ताकि आगे की चीजें इन पे बात कर सकें। तो गाइज इस स्लाइड के अंदर अगर आप देखोगे तो
LIC है वो टोटल 100% का जो है 68% यहां पे न्यू बिजनेस प्रॉफिट है वो मार्जिन यहां पे रखता है। जो बिजनेस है, जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो बिजनेस होता है, टोटल बिजनेस होता है, उसका जो मार्जिन निकल के आता है उसका 68% जो है अकेले LIC यहां पे रखता है। लेकिन यहां पे मार्केट शेयर की बात नहीं कर रहा हूं। मार्केट शेयर जो है अगर मैं उसको टोटल अमाउंट से कैलकुलेट करके बताऊं तो वो आपको 46% ही यहां पे जो है LIC का देखने को मिलेगा। अगर यहां पे जो है मान लो 100 रुपए की टोटल इंश्योरेंस यहां पे होती है पूरे मार्केट के अंदर, तो उसमें से 46 जो है, समझने के लिए बता रहा हूं, 46 जो है वो यहां पे LIC का शेयर है। और अगर उसमें से अगर इंश्योरेंस के अंदर यहां पे समझने के लिए बताऊंगी, अगर 100 रुपए का फायदा हो रहा है टोटल इंश्योरेंस में से, तो उसका 68 रुपीज का फायदा जो है अकेले जो है LIC को यहां पे हो रहा है। ये चीज मैंने सिंपली आपको समझाने की यहां पे कोशिश की। उसके बाद में अपन देखते हैं, अगली स्लाइड में चलते हैं, और इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट है जो मेरे नोटिस में आया, और वो है यहां पे इसके अंदर जो इसमें जो आपको मैंने बताया 46% एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट, जो एनुअलाइज प्रीमियम इक्विवेलेंट है उसके अंदर जो है गिरावट आई है। उसके अंदर गिरावट आने का मेन रीजन था यूलिप्स। यूलिप्स जो होती है, यूलिप्स यहां पे LIC के अंदर भी कम नहीं है, लेकिन यहां पे LIC की यूलिप्स आपको पता है LIC रूरल एरिया के अंदर भी बहुत ज्यादा काम करती है। तो रूरल एरिया के अंदर जो रूरल इकोनॉमी है उसके अंदर जो उसका एवरेज निकल के आता है तो वो काफी डाउन हो जाता है। तो टोटल मार्केट कैप से आप कंपेयर करोगे तो जो छोटी छोटी वहां पे जो है यूलिप्स होती है, और एक यहां पे जो है प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो यहां पे मेनली सिटीज के ऊपर जो है कंसंट्रेशन करते हैं, इसलिए यूलिप की वजह से जो है टोटल APE इनका जो है डिक्रीज जरूर हुआ है। ये एक इसके अंदर आने पिछले दिनों के अंदर अपन को देखने को मिला, एक ड्रॉबैक यहां पे जो है LIC के लिए यहां पे अपन को देखने को मिला, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हो जो इसका एवरेज NBP है वो यहां पे 25,242 रुपए है, वहीं प्राइवेट प्लेयर का 83,000 से लेके 1,40,000। मैंने इसका ये क्यों है ये डिफरेंस, ये मैंने आपको बता दिया, रूरल सेगमेंट की वजह से जो है ये डिफरेंस है। तो आज जो स्टॉक है वो 689 की जो प्राइस है उस पे यहां पे रन कर रहा है। अगर ये स्टॉक के अंदर जो मैंने पॉसिबिलिटीज बताई, जो पॉसिबिलिटीज आपको मैंने यहां पे ड्रॉ की है, वो पॉसिबिलिटीज यहां पे अगर आने वाले टाइम में होती हुई दिखती है तो डेफिनेटली गाइज ये जो स्टॉक है ये आपको बहुत बड़े टारगेट है वो आने वाले टाइम में दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर और इस जो सेक्टर है इसके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। और जो स्टॉक है उसके पास जो सबसे मेन चीज है वो है इसकी एक्सपीरियंस्ड मैन पावर। जो एक्सपीरियंस्ड मैन पावर है वो इस कंपनी को आगे आने वाले जो सरकार यहां पे रिफॉर्म ले रही है, अगले मार्च तक, मैंने आपको बताया था पहले भी पिछले वीडियो के अंदर, अगले मार्च तक इसका जो CEO है वो यहां पे सरकार प्राइवेट CEO अपॉइंट करने की यहां पे जो है तैयारी में है। जब प्राइवेट CEO यहां पे अपॉइंट हो जाएगा तो इसके जो एक्सपेंसेस है, सबसे मेन प्रॉब्लम इसकी एक्सपेंसेस की थी, वो एक्सपेंसेस यहां पे धीरे धीरे इसके इस टाइप के डिसीजन लिए जाएंगे कि एक्सपेंसेस कम होते चले जाएंगे और प्रॉफिट है वो बढ़ते चले जाएंगे। ये इस टाइप की कंपनी है गाइस। अगर यहां पे ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है ये बढ़ता इंडिया के अंदर चला गया तो ये सबकी बहुत सारे लोगों की जो पैसे की प्यास है वो यहां पे बुझा सकती है, बहुत ज्यादा रिटर्न है आने वाले टाइम में दे सकती है। गाइस ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।